हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपका फ्रॉग, आपका चहीता सिंगर। मेरा गाना सुन के पूरा बॉग हो जाता है मदहोश। मैं हूँ फ्रॉग, मेरा गाना है बहुत सुरीला। मेरी आवाज सुनकर लोग हो जाते हैं मदहोश। ओह गॉड, मुझे लगा था मैं गर्मी से सबका हालत टाइट कर दूंगा, लेकिन ये गाना सुन के मुझे लग रहा है भागो। हे भगवान, इस फ्रॉग के गाने को सुनकर तो मन कर रहा है अपने सूर से लपेट के इसको फेंक दूं दूर। दिया गल्ला करांगे नाल नाल बैके, अख नाल अख नु मिला के। हाय एवरीबॉडी, मैं हूँ आपकी नाइटिंगेल। और कैसे मेरा ये हाल, मेरे आँख एक दूसरे से कैसे ऐसे जुड़े हुए हैं, ये कहानी जानने के लिए चलिए आपको एक कहानी सुनाते हैं आपके टीचर से। कैसे मैं इस फ्रॉग की बातों में आके ऑलमोस्ट मरने की हालत में आ गई हूँ। हेलो माय रॉक स्टार्स, कैसे हो आप सब? आई होप ऑल यू माय लवलीज आर डूइंग गुड एंड फाइन। तो जैसे आपने देखा, छोटा सा नरेटिव अबाउट हमारे फ्रॉग, हमारी नाइटिंगेल, हमारे फ्रॉग के बारे में कुछ लोगों के एक्सपीरियंसेस। तो समथिंग सिमिलर टू दैट हम आज हमारे सेशन में देखने वाले हैं, इस चैप्टर में देखने वाले हैं, क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम भी वही है, फ्रॉग एंड द नाइटिंगेल। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 1, हम एक पार्ट ऑफ द पोम कंप्लीट करेंगे, बिकॉज ये बहुत लंबी कहानी है। एक कहानी को पोम बना दिया हमने, तो इस लंबे कहानी वाले पोम को हम आज आधा करने वाले हैं। नेक्स्ट सेशन में इसका सेकेंड हाफ होगा। तीसरे सेशन में इसके बारे में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं वो सब सॉल्व होंगे, ठीक है। तो एक बात बता दूं, जो भी इस पोम का थीम है या मैसेज है या जो भी इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स भी है, वो सेकंड पार्ट के साथ कंटिन्यू नहीं होगा, वो क्वेश्चन आंसर के साथ आएगा, ठीक है। फर्स्ट दोनों पार्ट इज कम्प्लीटली डेडिकेट टू द पोम एंड इट्स लाइन्स। थर्ड पार्ट में क्वेश्चन आंसर के साथ जाएंगे आपके थीम्स एंड ऑल दोज एलिमेंट्स, ठीक है। तो चलो विदाउट फर्दर डिले शुरू करते हैं हमारा डिस्कशन। एंड एज आई ऑलवेज से, सबसे पहला चीज़ जो आपके पास रेडी होना चाहिए, 3 थिंग्स अबाउट द पोर्ट। तो यहाँ पे हमारी पोर्ट है विक्रम सेठ, एंड उनके बारे में 3 चीज़ें हमें रेडी रखनी है। सबसे पहला उनका ईयर, बॉर्न इन 20 जून 1952 इन कोलकाता, वेस्ट बंगाल। ही वॉज अ prolific novelist and poet, famous prominently for his long novel A Suitable Boy. As poet, he favors the traditional stanzaic and metrical forms. He believes in making poetry accessible to common man. He has been the recipient of several awards and honors. तो ये एक इम्पॉर्टेंट है, एंड 3 वर्क्स में से एक हमें मिल गया फ्रॉग एंड द नाइटिंगेल, एक हमें मिल गया सूटेबल बॉय, और एक और नाम ढूंढ लेना। तो ये पॉइंट नंबर 1, ये पॉइंट नंबर 2, ये पॉइंट नंबर 3, 3 पॉइंट्स बन गए, ठीक है। इजी पीजी, नो डिफिकल्टी, डिफरेंस बोल रही थी मैं, नो डिफिकल्टी एट ऑल। तो चलो, वी विल कम अहेड नाउ विथ द लाइन्स ऑफ द पोम। तो हमें क्या दिखता है? कार्टून देखे, ओह हाय फ्रॉगी, कुची कुची, हाँ कू कू, ओके, कुछ भी कर रही हूँ मैं। Once upon a time, a frog croaked away in Bengal bog every night. From dusk to dawn, he croaked on and on and on. तो फर्स्ट फ्यू लाइन्स क्या बता रहा हमें कि बहुत समय पहले की बात है। एक बार एक फ्रॉग रहता था एक बेंगल बॉग में। बेंगल बॉग क्या होता है? बेंगल जगह उसका नाम है, एंड बॉग मीन्स एक ऐसा पार्ट जहाँ पे जंगल काइंड ऑफ है, मतलब लैंड है, बीच में वाटर बॉडी भी है, आसपास जंगल की तरह बुशेस एंड लैंड एंड ट्रीज सब है, ठीक है। तो एक बॉग एरिया है जहाँ पे वो पानी एंड लैंड बोथ प्रेजेंट होता है। तो उस बॉग का नाम था बेंगल। तो बेंगल बॉग के वहाँ एक फ्रॉग रहता था, और पूरे दिन वो फ्रॉग क्वाक 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 करता रहता था, ठीक है। एवरी नाइट फ्रॉम डस्क टू डॉन ही क्रोक्ड ऑन एंड ऑन एंड ऑन, मतलब सुबह से लेके रात तक कंटिन्यूअसली वो वांग 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 करता रहता था, ठीक है। उसको लगता था वो बहुत सुरीला है,
इसीलिए वो पूरे दिन चिल्ला चिल्ला के गाता रहता था विदाउट पॉजिंग। हमें इस स्टांजा में ना पहले ही फ्रॉग के बारे में कुछ पता चल जाता है। क्या उसे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस था अपने आवाज़ पे, अपने गाने के टैलेंट पे। नेक्स्ट, अदर क्रीचर्स loathed his voice, but alas they had no choice, and the crass cacophony blared out from the sumac tree, at whose foot the frog each night minstrel on till morning night. Neither stones nor prayers nor sticks, insults or complaint or bricks, still the frog's determination to display his heart's elation. तो क्या बता रहा है इन लाइन्स में कि उसके आवाज़ को सुन के ना उस बॉग में या उस बॉग के आसपास जितने भी और एनिमल्स, बर्ड्स, क्रीचर्स रहते थे, सब उसके आवाज़ को ना एकदम हेट करते थे। दे लोदेड इट, लोदेड मतलब इंटेंसली डिसलाइक करते थे, ठीक है, उसके आवाज़ को। एंड दे वर लाइक कैसे इसको चुप कराए। वो जाके इंसल्ट कर देते थे, कोई जाके से डंडे से मार देता था, कोई जाके कुछ बोल के आ जाता था, नेगेटिव कुछ कमेंट कर देते थे, कोई जाके रिक्वेस्ट करते थे भाई बंद कर गाना अपना प्लीज़। लेकिन उनके पास चॉइस नहीं था। ये जो एक बेसुरा गाना चल रहा था ना फ्रॉग का, वो उन्हें सुनना ही पड़ता क्योंकि दे हैड नो चॉइस। फ्रॉग किसी का बात नहीं सुनता। ही वुड ओनली कीप ऑन एंड ऑन एंड ऑन क्रॉकिंग एंड क्रॉकिंग एंड क्रॉकिंग, सुबह से लेके रात तक, रात से लेके सुबह तक, पूरा दिन, एक्सेप्ट फॉर जब वो सोता था, तब लोगों को शांति मिलती थी, ठीक है। हाँ, आगे बढ़ते हैं। बट वन नाइट अ नाइटिंगेल इन द मूनलाइट, cold and pale, perched upon the sumac tree, casting forth her melody. Drum stuck sat the gaping frog. तो क्या हुआ, ये फ्रॉग कहाँ रहता? वो सुमक ट्री है, एक बॉग के वहाँ पे एक पेड़ है सुमक ट्री, उस ट्री के नीचे के एरिया में वो रह के हमेशा चिल्लाता गाता रहता था ना। तो एक रात क्या हुआ, एक नाइटिंगेल उड़ते हुए उस पेड़ पे आके बैठी। एंड उस दिन चांद की चांदनी में, उस रोशनी में वो उस पेड़ के एक डाली के ऊपर बैठ के सुंदर से काकू नहीं है बट स्टिल नाइटिंगेल का आवाज़ मुझे एग्जैक्टली नहीं याद आ रहा है, तो ऐसे सुरीले आवाज़ में वो गाना गाने लगी थी। और वो सुन के ये जो फ्रॉग था इसका हो गया था, ये एकदम डम्बस्ट्रक हो गया था, हैं ये कौन है और ये इतना अच्छा गाना भी गा रही है, हु इज शी? तो ही वॉज कम्प्लीटली इन शॉक कि ये कहाँ से आई, क्यों आई और ऐसा इतना अच्छा गाना कैसे गाती है। And the whole admiring bog started towards the sumac rapt, and when she had ended, when she had ended, clapped. Ducks had swarmed and herons waded to her as she serenaded. तो वो रात में सुंदर से गाना गाने लगी थी। अब उसका गाना सुन के सारे जितने भी क्रीचर्स, एनिमल्स, बर्ड्स थे वो सब वो सुमक ट्री के पास आके सुनने लगे एकदम खुशी से, नाइसली कि अरे वाह, इस बेसुरे फ्रॉग का गाना तो नहीं सुनना पड़ा, कितना सुंदर सुरीला गाना सुनने को मिल रहा है। लविंग द नाइट, बहुत सुंदर गाने वाला महफिल सज गया है यहाँ, तो ऐसा हो रहा था, ठीक है। और जैसे ही उसका गाना ख़त्म हुआ हर कोई तालियां बजाने लगा, ये लव द गाना, ये चल रहा था, ठीक है। तो सब मिलके क्लैप करने लगे, डक्स आके शाबाशी देने लगे, और भी जो भी एनिमल्स एंड बर्ड्स थे सब आके उसको तारीफ कर रहे थे कि बहुत सुंदर, बहुत अच्छा गाना गाया। सेरेनाडेड इज टू लाइक ब्यूटिफुली सिंग एंड स्टफ, मतलब ऑर्केस्ट्रल गाना की तरह उसका एकदम ब्यूटिफुल आवाज़ था, बहुत सुंदर गाना था। And a solitary loon wept beneath the summer moon. Toads and teals and tidders, captured by her voice, cheered on, enraptured, bravo to divine and gore. क्या मतलब है? तो उसके गाने के बाद ना she was the only one जिसे सारे एनिमल्स पसंद करने लगे एक ही रात में। मतलब वो आई, गाना गाई और सबकी पसंदीदार बन गई। तो ऊपर चांद अपनी चांदनी चमका रहा है, एंड यहाँ चाहे मतलब एनिमल्स हो, चाहे बर्ड्स हो, चाहे फ्रॉग्स के बच्चे हो, चाहे
इंसेक्ट्स हो, सब आके उसके आवाज़ से एकदम मंत्रमुग्ध हो गए थे एंड वो चिल्ला रहे थे, अरे वाह, शाबाश शाबाश मेरे चीते, क्या गाना गाया, बहुत सुरीला, हमारी लता मंगेशकर, ऐसे करके उसको प्रेस करने लगी, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। ठीक है, तो यहाँ शाबाशी ही शाबाशी चल रही है नाइटिंगेल की। So the nightingale once more, quite unused to such applause, sang till dawn without a pause. Next night, when the nightingale shook her head and twitched her tail, closed an eye and fluffled a wing, and had cleared her throat to sing, she was startled by a croak. Sorry, was that you who spoke? She inquired when the frog hopped towards her from the bog. Yes, the frog replied. You see, I'm the frog who owns this tree. In this bog, I've long been known for my splendid baritone. तो उस रात उसे इतना तारीफ मिला कि वो ओवरवेल्म हो गई एंड ओवरवेल्म होके वो सोची कि मैं बाकी का रात भी पूरा गाना गा लेती हूँ, ठीक है, सुबह सो जाऊँगी। तो बाकी का रात पूरा वो फिर से वो गाना गाने लगी थी, सुंदर से गाना उसका चल रहा था एंड शी वाज सिंगिंग एंड स्टफ एंड देन शी डिसाइडेड टू टेक अ नैप। अब अगली रात, नेक्स्ट नाइट व्हेन शी वाज अगेन लाइक गेटिंग रेडी, अपने पंखे वंखे ठीक करके करके पूरा एकदम स्ट्रेच वेच करके रेडी हो रही थी, ऐसे ऐसे करके कि हाँ मुझे एक्सरसाइज करना है अब, क्योंकि गाना गाना है पूरी रात। तो जैसे वो रेडी हो रही थी, सडनली नीचे से फ्रॉग क्वाक क्वाक ऐसे करने लगा। उसे लगा एक्सक्यूज़ मी, सॉरी, क्या आप थे जिन्होंने अभी मतलब आवाज़ लगाई? तो फ्रॉग ने बोला, हाँ वो मैं ही हूँ। एक्चुअली ये पूरा सुमक ट्री मेरा है, मैं यहाँ रहता हूँ, ये मेरी ट्री है एंड इसमें तुम आ गई हो। एंड इस पूरे बॉग में लोग मुझे संगीतकार माइस्ट्रो बुलाते हैं, मतलब इस पूरे बॉग एरिया में मुझसे अच्छा गाना कोई नहीं गाता है, सब मुझे ये सर्टिफाई करके गए हैं एंड मैं गाने का बादशाह हूँ। ऐसे वो बोलने लगा टूवर्ड्स द to the nightingale. And of course, I wielded my pen for bog trumpet now and then. Did you like my song? Not too bad, but far too long. The technique was fine, of course, but it lacked a certain force. Oh, the nightingale confessed, greatly flattered and impressed, that a critic of such note had discussed her art and truth. I don't think the song is divine, but oh well, at least it's mine. That's not much to boast about, said the heartless frog, without proper training such as I. ये कंटिन्यू होगा बट यहाँ तक पहले बता देती हूँ। तो ये जब चल रहा था फ्रॉग का कि ये मेरा जगह है, सब मुझे एकदम संगीतकार मानते हैं, मेरा गला सबको, मेरा गाना और गला दोनों ही सबको बहुत पसंद है, मैं यहाँ पे संगीत का जज हूँ। अगर ये नच बली होता तो मैं डांस का जज होता, लेकिन ये इंडियन आइडल है तो मैं गाने का जज हूँ यहाँ पे। तो ये सुन के इसने बोला, नाइटिंगेल ने, कि कल आपने मेरा गाना सुना, अच्छा लगा? तो फ्रॉग ने कहा कि बहुत बुरा भी नहीं था बट बहुत ज़्यादा खिंचा हुआ था, बहुत देर तक गा रही थी तुम। टेक्निक अच्छा था लेकिन वो क्वालिटी नहीं आ रही थी, वो बात नहीं आ रही थी। जैसे वो नहीं बोलते जजेस, टेक्निक सही था, अच्छा था, एकदम सुर पॉइंट पे था, लेकिन वो बात नहीं था, वो कनेक्ट नहीं हो रहा था। तो यहाँ वो फ्रॉग भी वैसे ही बोलने लगा। एंड ये सुन के नाइटिंगेल ने बोला, ओह, मतलब इतने ऊंचे पद वाले एक सिंगर ने मेरा गाना जज किया और मुझे समझाया, मुझे मतलब ही इज़ टेलिंग मी पॉइंट्स कि मैं कैसे सुधारूँ अपने आप को। तो नाइटिंगेल ने बोला, अच्छा ऐसा है, मुझे इतना सॉन्ग कैसा था वो तो नहीं पता, बट ये मेरा ओरिजिनल गाना है, इसीलिए मैं इसको ऐसे ही गा रही थी। तो फ्रॉग ने बोला, हाँ तो उसको लेके घमंड करने की कोई बात नहीं, इतना भी कुछ खास नहीं था। तो तुम्हारे मतलब तुमको प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं मिलेगा तो तुम अपने खुद के गाने को भी अच्छे से नहीं गा पाओगे। फ्रॉग ने ये बोला। अब देखो, जिसका खुद का गाना है वो उसे बेस्ट पता होता है कि ये मेरा गाना है, मेरा कंपोजिशन है, तो मुझे सबसे अच्छा पता होगा। लेकिन फ्रॉग उसके माइंड को कंट्रोल कर लेता है एंड दैट पावर ही प्लेस विद द नाइटिंगेल। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। Such as I and few others can supply. You will remain, I mean, एक सेकेंड स्लाइड पीछे वाले से एक बार कंटिन्यू करते हैं. Without proper training, such as I and few others can supply, you will remain a mere beginner. But with me, you will be a winner. Dearest frog, the nightingale breathed. This is a fairy tale, and you're a mozart in disguise. Come to earth before my eyes. Well, I charge a modest fee. Oh, but it won't hurt, you'll see. Now the nightingales inspired, flushed with confidence and fired with both art and adoration, sang and was a huge sensation. Animals for miles around flocked towards the magical sound. तो यहाँ क्या चल रहा है? The frog said, देखो प्रॉपर अगर तुम्हें ट्रेनिंग नहीं मिलती है तो तुम अच्छा गाना नहीं गा सकते हो. इट इज़ इम्पॉसिबल. अपना गाना भी क्यों ना हो, तुम वो बात नहीं ले पाओगे अपने गाने में जब तक कि यू डोंट लिसन और गेट ट्रेन्ड फ्रॉम एन एक्सपर्ट लाइक मी. तो नाइटिंगेल ने बोला, ओ माई गॉड, माई डियरेस्ट फ्रॉग, ये मुझे लग रहा है मैं परियों की कहानी में जीने लगी हूँ कि मुझे आपसे ट्रेनिंग मिल जाएगी. यू नो, आप मेरे लिए भगवान का रूप बनकर आए हो यहाँ पे मुझे सिखाने के लिए. हाउ ग्लैड एंड थैंकफुल आई एम मिस्टर फ्रॉग. ऐसे करके वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड एंड इलेटेड हो गई थी. तो फ्रॉग ने कहा, हाँ ठीक है, लेकिन मैं एक फ़ी चार्ज करता हूँ. ऑब्वियसली कोई भी गुरु अपने शिष्य को फ्री में तो नहीं सिखाते, गुरु दक्षिणा तो होती है. तो मैं फ़ी लेता हूँ, लेकिन वो थोड़ा होता है मॉडेस्ट फ़ी. मतलब इट्स लाइक नॉट अ वेरी ईजी थिंग टू पे ऑफ, बट हाँ मतलब उतना भी मेहनत नहीं होगा, डोंट वरी. इतना भी ज़्यादा नहीं है कि तुम पे ही ना करवाओ उस फीस को. तो नाइटिंगेल ने सोचा, चलो सही है, दिस इज़ माई चांस, दिस इज़ माई मोमेंट टू काइंड ऑफ गेट ट्रेन्ड फ्रॉम माई लाइक यू नो अमेजिंग टीचर एंड मेंटर द फ्रॉग. एंड फिर वो गाना गाने लगी उस रात. इतना सुंदर गाना गाया उसने कि हर जगह से इधर उधर, मतलब बॉग के अलावा भी इधर उधर जो भी एनिमल्स रहते थे, क्रीचर्स रहते थे, वो भी आए. दे जॉइंड इनटू द बॉग दैट नाइट टू लिसन टू द मेलोडी सैंग बाय द नाइटिंगेल. ठीक है, ये विदाउट ट्रेनिंग ही था, बट सबको बहुत ज़्यादा पसंद आ गया था. तो इट वॉज लाइक अ मैजिकल साउंड बीइंग संग बाय द नाइटिंगेल. ठीक है, तो हम अब आगे का देखेंगे. आगे का एज इन आज पोम इतना ही रहेगा, इसके पोएटिक डिवाइस देखेंगे, उसके बाद नेक्स्ट सेशन में बाकी का पोम करेंगे. ठीक है. ऑल्सो मोजार्ट का मतलब बता दूँ, दिस इज़ लाइक अ पुराने टाइम का बहुत ही फेमस क्लासिकल म्यूज़िक कंपोज़र. ठीक है, दैट उनका नाम मोजार्ट था. तो चलो आगे बढ़ते हैं. अभी तक क्या हुआ इन शॉर्ट? एक बॉग में एक फ्रॉग रहता था. बॉग का नाम था बिंगल. बिंगल बॉग में एक फ्रॉग रहता था. एक सुमैक ट्री है वहाँ पे, उसके नीचे वो रहता था. एंड पूरे दिन रात, रात से दिन, दिन से रात, सारा टाइम को क्रॉक करके गाना ऑन एंड ऑन एंड ऑन थ्रू आउट द डे वो क्रॉक 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 करते रहता था. ठीक है, अपने आवाज़ से गाना गाते रहता था, बिकॉज उससे अपने गाने पे बहुत कॉन्फिडेंस था. ऑल्सो फर्स्ट आंसर में आपने ऑन एंड ऑन एंड ऑन लिखा है ना, दैट इज़ बिकॉज AWN लिखा है ON के जगह, टू मैच विद डॉन. उसके ऊपर डॉन लिखा हुआ था, फ्रॉम डस्क टू डॉन. ठीक है. एंड फिर क्या हुआ, फिर एक दिन मतलब उसके गाने सुन के किसी भी क्रीचर को लिविंग इन बेंगल बॉग बिल्कुल नहीं अच्छा लगता था. वो लोग जाके उसको रिक्वेस्ट करते थे, कोई मारता था, कोई इंसल्ट करता था, कुछ या कुछ. हर कोई जाके ट्राई कर लिया था अपने साइड से कि उसका गाना ना सुनना पड़े, बट दे वर हेल्पलेस. वो बिना किसी का बात सुने वो अपना गाना गाते रहता था सुबह से लेके शाम, शाम से लेके रात, कंटिन्यूअस. ठीक है. नाउ एक रात सडनली उस सुमैक ट्री में एक नाइटिंगेल उड़कर आती है और बैठ के गाना गाने लगती है. अब उसका गाना सुन के फ्रॉग जो होता है वो एकदम मंत्रमुग्ध हो जाता है कि वाओ, एक तो ये कौन है, यहाँ क्यों आई है और इतना अच्छा गाना गाती है, बाय गॉड. एंड वो गाना सुन के बॉग में रहने वाले जितने भी क्रीचर्स थे, एनिमल्स थे, बर्ड्स थे, वो सब भी आके सुनने लगे थे.
इतना सुरीला ही उनका गाना था कि सिर्फ एनिमल्स और बर्ड्स नहीं, मछलियाँ, फ्रॉग्स के बच्चे एंड बर्ड्स, वाटर बर्ड्स, फ्लाइंग बर्ड्स सब आ गए थे वहाँ पे, आके सुन रहे थे। एंड जैसे ही उनका गाना ख़त्म हुआ सब तालियां बजाने लगे, चिल्लाने लगे, ब्रावो, लवली, डिवाइन, आप अरिजीत नहीं, आप लता मंगेशकर हो, यू आर अमेजिंग, ग्रेट जॉब करके सब चीयर करने लगे थे। एंड ये चीयरिंग उस नाइटिंगेल के लिए पहली बार हुआ था, ऐसा कुछ है ना, उसने कभी ये चीज़ एक्सपीरियंस नहीं किया, तो शी बिकेम ओवरवेल्म्ड एंड उसने डिसाइड किया मैं बाकी का जितना भी रात बचा है सुबह तक मैं गाना गा लेती हूँ, सनराइज होते वक्त मैं फिर सोने जाऊँगी। तो उसने पूरा गाना गाया एंड एवरीबडी लव्ड हर सॉन्ग एंड पीपल केप्ट ऑन प्रेजिंग एंड प्रेजिंग हर। अब नेक्स्ट नाइट जब नाइटिंगेल फिर से खुद को रेडी करके गाना गाने के लिए खुद को रेडी कर ही रही थी, तब फ्रॉग ने नीचे से क्रॉक क्रॉक किया। तो वो नीचे देख के बोलती है अच्छा आप हो क्या, जिसने अभी आवाज़ लगाया? तो बोलते हैं हाँ मैं ही हूँ, और ये सुमैक ट्री मेरा है, मेरा घर है ये, मैं यहाँ रहता हूँ एंड यहाँ पे लोग मुझे गाने का बादशाह बुलाते हैं। तो वो बोलती है कि अच्छा आपने मेरा कल गाना सुना था? तो फ्रॉग बोलते हैं हाँ सुना तो था, इतना कुछ अच्छा भी नहीं था, टेक्निकली ठीक था बट वो बात नहीं था, वो एसेंस, वो बात नहीं था। तो वो सोचती है कि हाय इतने बड़े गायक, सिंगर मेरे गाने को जज करके मुझे पॉइंट्स दे रहे हैं, मुझे नोट्स बता रहे हैं कि क्या क्या करूँ, क्या ठीक करूँ, क्या ना करूँ। तो वो बोलते हैं कि अरे मेरे तो मतलब भाग्य खुल गए कि आप मुझे बता रहे हो क्या सा क्या है। तो वो बोलते हैं कि लेकिन मेरा एक्चुअली ना, मतलब नाइटिंगेल ही बोलती है कि एक्चुअली मुझे कितना अच्छा था वो तो नहीं पता, बट ये मेरा अपना पर्सनल गाना, मतलब ये मैंने लिखा है, मेरा कंपोजिशन, मेरा खुद का गाना है ये। तो फ्रॉग बोलते हैं कि इतना घमंड करने का ज़रूरत नहीं है उस बारे में, कुछ बहुत खास नहीं किया तुमने, तुम्हारे बिना ट्रेनिंग के आवाज़ में वो बात है ही नहीं जो विद ट्रेनिंग हो सकती है, और वो ट्रेनिंग मैं तुम्हें दिला सकता हूँ, लेकिन अच्छे से फॉलो करना पड़ेगा और उसके बाद वो बात आ जाएगी। तो नाइटिंगेल बोलती है ओ माय गॉड मिस्टर फ्रॉग, आप मेरे लिए भगवान बनकर आए हो, भगवान का रूप बनकर आए हो, आप जो गाने के इतने बड़े बादशाह हो यहाँ पे, आप मुझे ट्रेनिंग दोगे क्या? आए आहो भाग्य मेरे, कैसे, हाउ इज़ दैट हैपनिंग, आई एम सो हैप्पी। और बर्ड ये बोलने के बाद फ्रॉग बोलता है हाँ हाँ ठीक है, ट्रेन तो कर दूंगा बट मैं फ़ीस चार्ज करता हूँ, ऐसा भी नहीं कि तुम पे ना कर पाओ, डरो मत, ये फ़ीस तुम पे कर पाओगी, लेकिन मैं फ़ीस चार्ज करता हूँ। तो नाइटिंगेल बहुत खुश हो जाती है और खुश होकर उस रात का गाना गाने लगती है। अब इतना ही खूबसूरत गाना गाती है वो कि सिर्फ बिंगलबॉक के नहीं, आसपास के भी जितने क्रीचर्स, एनिमल्स जो वो सुन पा रहे थे वो भी आके बिंगलबॉक में गाना सुन रहे थे नाइटिंगेल का। ठीक है, चलो अब देखते हैं अभी तक हमने जितना कवर किया है उससे रिलेटेड पोएटिक डिवाइसेस, हाफ ऑफ द पोम का। तो राइम स्कीम क्या है, पूरे स्टांजाज में अगर आप देखो ए बी बी, कुछ लंबे है तो ए बी बी सी सी, मतलब वो ए बी बी वाला पैटर्न ही फॉलो हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव ओनोमैटोपिया, क्रोक या क्रोक्ड, ये फ्रॉग्स का एक्चुअल ओरिजिनल साउंड है, क्रोक क्रोक, तो इसीलिए क्रोक या क्रोक्ड इज ओनोमैटोपिया। आगे क्या है, रेपिटेशन, ऑन एंड ऑन एंड ऑन, और भी काफ़ी एग्जाम्पल्स है रेपिटेशन का, तो अभी तक जितना भी देखा है उसमें हमें रेपिटेशन मिलता है। एलिट्रेशन, इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट कहाँ, बिंगलबॉग, क्रैश कैकोफोनी। अच्छा, क्रैश कैकोफोनी का मतलब मैंने उस टाइम पे शायद नहीं बताया था, वो मीनिंग में समझा दिया था मैंने हिंदी में, कि बहुत ही हद बेसुरा लाउड चिल्ला चिल्ला के वो क्वाक क्रॉक क्रॉक करेगा ना, तो एकदम हद बेकार बेसुरा चिल्लाने का आवाज़ था, वो गाना भी नहीं होता था फ्रॉग का। ठीक है, जो वो कभी बंद ना करे, ऐसा गाना। एंटीथीसिस है पोम में, एंटीथीसिस मतलब जो दो ऑपोजिट आइडियाज़ एक लाइन में रहे ना, जैसे डस्क टू डॉन या मॉर्निंग टू नाइट, वो गाता रहता था ना फ्रॉग, तो दो ऑपोजिट आइडियाज़ एक ही लाइन में यूज़ करना। नेक्स्ट पर्सोनिफिकेशन, पर्सोनिफिकेशन कैसे, फ्रॉग को बताया गया है यहाँ पे कि फ्रॉग के पास एक पेन है, जैसे वो इंसान की तरह लिखेगा या कुछ करेगा, तो दैट इज आई एज इन द फ्रॉग हैज़ बिन पर्सोनिफाइड टू हैव अ पेन ऑफ हिज ओन। नेक्स्ट अल्यूजन, अल्यूजन कैसे, मोजार्ट जो बोला गया था ना, मैंने एक्सप्लेन किया था पिछले स्लाइड में कि मोजार्ट एक पुराने टाइम में क्लासिकल कंपोजर है, म्यूजिक कंपोजर, तो यहाँ फ्रॉग को मोजार्ट बुलाया जा रहा है, तो इनडायरेक्ट रेफरेंस ऑफ अ पर्सन फ्रॉम द पास्ट टाइम्स। ठीक है,
तो आज के लिए इतना. नेक्स्ट सेशन में हम करने वाले हमारे पूरे पोएम का डिस्कशन. उसके बाद हम हमारे एलिमेंट्स एंड द क्वेश्चन आंसर्स वी विल बी कंप्लीटिंग विद दैट. ठीक है. तो नाउ इट्स टाइम फॉर मी टू से धन्यवाद या थैंक यू फॉर द डे. इसके साथ ही आपका सेकेंड सेशन भी रेडी होगा, आपको दिखेगा. तो मिलते हैं इन द नेक्स्ट सेशन विद द सेकेंड पार्ट of this poem. Till then, stay smiling and happy. Signing off, your teacher Magnolia. Thank you guys. Take care. Lots of love.